Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badalganj. And today I am going to start class 7 SST Geography 8th chapter which is Human Environment. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने सिविक्स के चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था. आज हम लोग जियोग्राफी चैप्टर 8 पढ़ेंगे. ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में सभी जानते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो की. सबसे पहले सेटलमेंट क्या होता है यहाँ पे. तो अर्ली ह्यूमन लेड ए नोमैडिक लाइफ स्टाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. With the beginning of agriculture, they settled down and started leading a sedentary lifestyle. It was at this time that the first settlement came into being. तो जो सेटलमेंट होता था ह्यूमन का पहले, वे नोमैडिक लाइफ स्टाइल की तरह ही होता था. वो एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए अपना स्थान बदलते रहते थे. इसके अलावा एग्रीकल्चर के शुरुआती समय में वे सेटल डाउन हो गए, मतलब एक जगह पे ही काम करके अपना जीवन यापन करते थे. इसके अलावा यही इनका सबसे पहला समय था जब ये सेटल हुए. तो सेटलमेंट क्या है. सेटलमेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस and few others facility and interact with their environment as well as with each other. सेटलमेंट एक प्रकार का स्थान है जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं और भी सारी फैसिलिटी जो उन्हें चाहिए होती है. इसके अलावा इन्वायरमेंट भी उनके फेवर में हो, उस प्रकार का वो सेटलमेंट करते हैं. इट कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल क्लस्टर ऑफ हॉट्स टू बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी. इसके अलावा जो झोपड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे झोपड़ियों का ग्रुप होता है और बाद में ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदल जाते हैं. द फैक्टर विच गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट आर फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, एक्सेसिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़. इसके अलावा सेटलमेंट को प्रभावित करने के लिए कुछ फैक्टर भी हैं. जैसे पहला है फेवरेबल क्लाइमेट, दूसरा है लैंड की अवेलेबिलिटी, तीसरा है वाटर, चौथा है फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, पांचवा है एक्सेसिबिलिटी और मिनरल के प्रेजेंस में, और कई इंडस्ट्रियाँ. ये सभी सेटलमेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं. Some settlements are temporary, where nomadic people stay for short period of a time. Most settlements, however, are permanent, where people live for long durations. कुछ सेटलमेंट टेम्प्रोरी होते हैं जहाँ पे नोमैडिक पीपल आते हैं जो बहुत कम समय के लिए एक ही जगह रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेटलमेंट होता है वो परमानेंट ही होता है जहाँ पे लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं. Generally speaking, settlement can be classified into two types, rural and urban. तो अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो दो तरह के होते हैं, रूरल और अर्बन. रूरल सेटलमेंट क्या होता है. रूरल सेटलमेंट इज़ वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री. हियर द पॉपुलेशन इज़ जनरली स्मॉल एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लो. इन मेनी विलेजेस हैंडीक्राफ्ट based on local raw materials are manufactured and some trade is also practiced. तो जो रूरल सेटलमेंट होता है जहाँ पे लोगों की मेजॉरिटी होती है जो कई एक्टिविटी को करने में सक्षम होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो, फिशिंग का काम हो, माइनिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, वगैरह वगैरह. यहाँ का जो उनका पॉपुलेशन है बहुत काफ़ी कम होता है और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें वो भी लो होता है. कुछ ऐसे कई विलेजेस हैं जो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड होते हैं, मतलब लोकल रॉ मटेरियल से लोग क्या करते हैं, हाथ से बने हुए चीज़ें बाज़ार में बेचते हैं जिससे उनका ट्रेड भी बढ़ता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर. रूरल सेटलमेंट कैन बी आइदर कॉम्पैक्ट और डिस्पोज्ड.
In compact settlement, the houses are built close together. They are mostly found in river valley and fertile plains where the land is flat and accessibility is good. Dispersed settlements are made up of scattered houses. They are mostly found in hilly or forested areas, large farmland, and in areas where accessibility is poor. रूरल सेटलमेंट चाहे वो कॉम्पैक्ट टाइप का हो या फिर डिस्पोज्ड हो, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में घर क्या होते हैं, काफ़ी सटे सटे बनाए जाते हैं और ये ज़्यादातर रिवर वैली के पास होते हैं, जहाँ पर फर्टाइल प्लेन भी पाए जाते हैं और जहाँ के लैंड जो हैं फ्लैट होते हैं और खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। जबकि डिस्पोज सेटलमेंट जो है वहाँ पे घर काफ़ी बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये ज़्यादातर हिली एरिया या फॉरेस्ट एरिया में बनाए जाते हैं। इनका फार्मलैंड काफ़ी लार्ज होता है, लेकिन यहाँ का एरिया जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल पुअर होती है, मतलब किसी भी सामान के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट की। An urban settlement is one in which the majority of people are involved in non-agriculture activities such as industry, trade, commerce, administration, etc. It usually has a large population and the population density is also high. अर्बन सेटलमेंट वह सेटलमेंट जहाँ पे लोगों की मेजॉरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बिल्कुल ही पुअर होती है, जहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बिल्कुल ही नहीं होते। इसके अलावा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की बात करें, दे इंक्लूड नॉट ओनली कैपिटल सिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ but all the center of provinces, state, district and other administrative divisions. For example, New Delhi, Washington DC and Gandhinagar. एडमिनिस्ट्रेशन टाउन में एक कैपिटल सिटी होता है कंट्री का, लेकिन बाकी जो सभी हैं वे प्रोविंसेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में बटे होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी और गांधीनगर। बात करेंगे डिफेंस टाउन की। डिफेंस टाउन दे आर द सेंटर ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़ लाइक द आर्मी, headquarters, naval dockyards and air bases. For example, हो in मध्य प्रदेश, कोच्चि, बैरकपुर एंड सो ऑन। डिफेंस टाउन वे टाउन होते हैं, वे सेंटर होता है मिलिट्री एक्टिविटीज़ का, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल डॉकयार्ड, ये सभी क्या हैं, मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे मध्य प्रदेश में MHO, मो, कोच्चि में, बैरकपुर में, ये सभी मिलिट्री एक्टिविटीज़ सेंटर हैं। अब बात करेंगे कल्चरल टाउन की। दे आर द सेंटर ऑफ कल्चर सच एज एजुकेशन, आर्ट एंड रिलीजन। ये एक प्रकार के कल्चर का सेंटर होता है, जैसे जहाँ पे एजुकेशन, आर्ट और रिलीजन चीज़ें, जो धर्म के लोग क्या होते हैं, शिक्षा दी जाती है। एग्ज़ाम्पल ऑक्सफोर्ड, शांति निकेतन, ये एजुकेशनल है। हॉलीवुड, इंटरटेनमेंट। वाराणसी, मक्का एंड वेटिकन सिटी, रिलीजियस सिटी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कल्चरल टाउन के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल टाउन की। They have some kind of manufacturing industry as their major function. For example, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्मिंघम, डेट्रॉयट। इंडस्ट्रियल टाउन जो होते हैं, इनमें जहाँ पे कई इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चर होता है और वही क्या करते हैं, मेजर फंक्शन करते हैं। जैसे जमशेदपुर में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री कहलाती है। दुर्गापुर हुआ, बर्मिंघम हुआ, ये सब चीज़ें हुई।
मार्केट टाउन की बात करें तो दे आर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर वेरियस गुड्स। मार्केट टाउन वह टाउन होता है जहाँ पे कई अच्छे गुड्स का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो। एग्जाम्पल के लिए बर्धमान इन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थविच इन इंग्लैंड। बर्धमान जो कि वेस्ट बंगाल में है और नॉर्विच इंग्लैंड में, ये सब मार्केट टाउन है। माइनिंग टाउन पे आते हैं। दे हैव डेवलप नियर द माइनिंग एरियाज, फॉर एग्जांपल धनबाद कोल, जोहान्सबर्ग गोल्ड। माइनिंग टाउन वे टाउन होते हैं जहाँ के आसपास माइनिंग एरिया पाई जाए। धनबाद कोल की माइनिंग के लिए जाना जाता है और जबकि जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए। पोर्ट टाउन में आते हैं। दे हैव डेवलप्ड अराउंड ए लार्ज पोर्ट और हार्बर एरिया एंड आर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, हांगकांग एंड न्यूयॉर्क। पोर्ट टाउन जो होते हैं जनरली ये हार्बर एरिया होता है जहाँ पे ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे पोर्ट के द्वारा मतलब शिप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख ही रहे हैं मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, न्यूयॉर्क। रिसोर्ट टाउन, they cater to the recreational needs of people and are of various types of hill stations, seaside towns, spas, places with attractive scenery like Nainital, Kollam and so on. रिसोर्ट टाउन जो होते हैं ये जनरली केटर्स को चाहिए होते हैं, नीड्स ऑफ पीपल, जो कि हिल स्टेशन पे जाकर, सी साइड में टाउन में जाकर लोगों को अच्छी अच्छी सीनरी के द्वारा अट्रैक्टिव किया जाता है। जैसे नैनीताल हो गया, कोल्लम हो गया, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे सीनरी काफ़ी फेमस है। रेजिडेंशियल टाउन की बात करें तो दे हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंस टू पीपल सच एज चंडीगढ़, कल्याणी नियर कोलकाता, रिचमंड नियर लंदन। ये ऐसे रेजिडेंशियल टाउन हैं जो कि रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। मेनी टाउन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कोलकाता। दे आर रिफर्स टू एज डाइवर्सिफाइड इन फंक्शन। कई ऐसे टाउन हैं जो कई प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इन्हें डाइवर्सिफाइड कहते हैं। अब हम बात करेंगे रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। द विलेज प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स, फ्रूट, vegetable, milk and daily laborers to the town. On the other hand, the town supply industry goods that are required in the villages. People from village come to the town for employment opportunity and also for educational, medical and entertainment facility. तो कुछ गांव जो हैं वो फूड ग्रेन का सप्लाई करते हैं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए, मिल्क हो गए। डेली लेबरर्स जो होते हैं वो भी टाउन को प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ टाउन क्या सप्लाई करता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जो गाँव को ज़रूरत पड़ती है वो सारे सामान दिए जाते हैं। विलेज से जो लोग निकल के आते हैं वो टाउन में जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, और अगर उनका एजुकेशनल, मेडिकल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी अगर अच्छी है तो उन्हें काम पर रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स क्या करता है, जहाँ पे गुड्स और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने का काम करता है। द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कमी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है,
क्योंकि उसके बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी पूरे देश में। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ गवर्न मेनली बाय द terrain and economic activities of region. There is a poor transport network in the mountain, forest, marshy and arid region as well as in the economically backward region. On the other hand, region with flat land and those which are the center of agriculture, industrial or mining activities have dense transport network. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मेनली टेरेन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो उस रीजन में पाई जाती है उसके द्वारा चलाई जाती है। यह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी पुअर होती है, चाहे वो माउंटेन में जाने की बात हो, फॉरेस्ट में हो, दलदली एरिया में जाने की बात हो, ठीक है। तो यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो काफ़ी पुअर है। जबकि वहीं दूसरी तरफ फ्लैट लैंड में, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, माइनिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इनका काफ़ी अच्छा होता है। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब हम बात करेंगे रोडवेज की। तो रोडवेज सभी समझते हैं। रोडवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। They can be built across all type of terrain and connect even the most remote areas. रोडवेज काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करते हैं और ये हर जगह इनका अपना एक स्टेशन होता है। रोड आर 2 टाइप्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल रोड क्या होते हैं? मेटल रोड आर मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट आर एसफॉल्ट एंड हैव अ smooth surface. They are all weather roads and are mostly found in town and cities. मेटल रोड क्या होते हैं? वो कंक्रीट या एसफॉल्ट से बनाए जाते हैं। इनका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है। ये सभी वेदर में अच्छे रहते हैं, ठीक है। ये रोड ज़्यादातर टाउन और सिटी में बनाई जाती है। फ्लाईओवर एंड सबवे आर ऑल्सो कॉमन इन बिग सिटीज़। फ्लाईओवर और सबवे तो ये तो दोनों चीज़ें कॉमन है जो कि बड़े बड़े शहरों में मिलता है। अब बात करते हैं अनमेटल्ड रोड की। दीज आर द मड रोड्स एंड हैव एन अनइवन सरफेस। दे आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरिया एंड आर अनफिट फॉर यूज ड्यूरिंग हैवी रेन्स। अनमेटल्ड रोड जो होते हैं वो मड रोड के बनाए जाते हैं, कीचड़ नुमा होते हैं। इनका सरफेस भी अनइवन होता है। ये ज़्यादातर गांव में पाया जाता है और ये हैवी रेंज के लिए काफ़ी अनफिट होता है रोड। मॉडर्न 6 to 8 लेन हाईवे आर प्रेजेंट इन मेनी कंट्रीज। दे हेल्प इन द फास्ट एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ रोड ट्रैफिक। मॉडर्न 6 से लेके 8 तक के लेन जो होते हैं हाईवे, वे कई कंट्री में उपस्थित हैं। वे ट्रांसपोर्टेशन को या कह लें रोड ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज नेटवर्क इन इंडिया कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सबसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज मतलब 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ने वाला जो रोड होता है उसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कहते हैं, जो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ता है, जिनमें मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। द USA हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ अ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। अगर पूरे दुनिया में देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन का तो USA है जहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा ही है। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप इज़ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड and hence a very dense network of road connecting all major town and seaports। और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। द नॉर्दर्न प्लेन हैव गुड नेटवर्क ऑफ रोड। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन में चले जाएं तो यहाँ पे आपको अच्छी रोड नेटवर्क मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं रेलवेज़ पे।
तो रेलवे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड जनरली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. दे आर द चीपेस्ट कैरियर ऑफ बल्की मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. रेलवे जो है सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है और ये काफ़ी सस्ता है. ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.